दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो देखेंगे कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसके प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और इसके साथ ही भारत हाईवेज इनविट आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। कल आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं भारत हाईवेज इनविट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 28 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 1 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2500 करोड़ रुपये का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। भारत हाईवेज इनविट आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 1.02 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो अभी भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 5,61,88,800 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो अब तक 2,52,300 इक्विटी शेयर्स के लिए आती हुई देखने को मिली है। वहीं अगर एचएनआईज के पोर्शन को देखें तो एचएनआईज के लिए इस आईपीओ में 4,68,24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो 10,47,22,200 इक्विटी शेयर्स के लिए आती हुई देखने को मिली है। तो आज आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। हालांकि अभी भी क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, सिर्फ एचएनआईज पोर्शन में ही एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है और एचएनआईज पोर्शन आज 2.24 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। और इनकी ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो इनकी ओर से आईपीओ में 1,29,962 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो भारत हाईवेज इनविट आईपीओ के अभी भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये आपको एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये आपको इनविट कंपनी देखने को मिल रही है। तो जैसे आपको रीट वाली कंपनियां देखने को मिलती हैं जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो जो रीट वाली कंपनियां होती हैं उनको रेंट वगैरह से इनकम आती हुई देखने को मिलता है और वही इनकम उनके शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको इनविट कंपनी देखने को मिलती है। अब ये जो इनविट वाली कंपनियां हैं ये हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन, तो इस तरह के काम में इंगेज देखने को मिलती हैं और इनसे जो भी इनकम जनरेट होता है, जैसे कि टोल टैक्स से है या पावर ट्रांसमिशन के जरिए जो भी इनकम जनरेट होता है, तो उसका जो हिस्सा है यानी कि जो भी इनकम जनरेट होता है वो इसके शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ये एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो सकता है। अब जैसे कि डिविडेंड वाले स्टॉक को ही ले लें तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनका रेगुलर उससे कुछ अर्निंग होता रहे। तो ये कंपनी भी इनकम जनरेशन का सोर्स हो सकती है। वैसे इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना होता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है तो फिर आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 4 मार्च यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 28 रुपीज़ है और आईपीओ में 535 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 224 करोड़ रुपये का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है, तो ये भी आपको छोटा आईपीओ देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ की अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो डे 1 में ही काफ़ी बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है। क्यूआईबीएस पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है और क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 1.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 1.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो एचएनआईज पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। हालांकि जो बिग एचएनआईज पोर्शन है वो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है और आईपीओ को 0.71 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर अगर स्मॉल एचएनआईज पोर्शन को देखें तो ये 3.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेलर्स ने पहले दिन ही आईपीओ को 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया है और आईपीओ 4.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में देखें तो डे 1 में ही हर पोर्शन में आपको डिमांड देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्यूआईबीएस को जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो आपको 1,60,04,435 इक्विटी शेयर्स देखने को मिल रहे हैं और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो 1,62,09,430 इक्विटी शेयर्स के लिए अब तक आ चुकी है। वहीं पर अगर एचएनआईज पोर्शन को देखें तो इनके लिए 1,20,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो 1,92,39,670 इक्विटी शेयर्स के लिए आ चुकी है। यहाँ पर बिग एचएनआईज के लिए 80 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अब तक 56,60,835 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर अगर स्मॉल एचएनआईज पोर्शन को देखें तो इनके लिए मात्र 40 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अब तक
1,35,78,835 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी आज खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेलर्स की भी बात करें तो रिटेलर्स को इस आईपीओ में 2,80,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो 11,36,75,195 इक्विटी शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है। तो आज आईपीओ का पहला ही दिन है और पहले दिन में ही देखें तो हर पोर्शन आपको फुली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो पहले दिन ही इस आईपीओ में 1,73,145 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। वैसे इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो ये 840 करोड़ का है, यानी कि 1000 करोड़ से भी कम की कंपनी देखने को मिलती है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिलता है, यानी कि 1.64 का डेट टू इक्विटी रेशियो है और ये जो डेट है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। यानी कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। वैसे ये जो आईपीओ है ये आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि मॉर्निंग में देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर देखने को मिला, थोड़ी देर पहले 16 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी बात करें तो ये 23 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है और आईपीओ में 535 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 12,305 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 82% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो जहां मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 53% के अराउंड देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 82% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो ज़बरदस्त डिमांड आपको आती हुई देखने को मिली है और पहले दिन ही देखा आपने आईपीओ में कि बम्पर सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ के भी मार्केट के अंदर ज़बरदस्त डिमांड है। कंपनी की बात करें तो कंपनी आपको छोटी देखने को मिलती है, 1000 करोड़ से कम की कंपनी है। आईपीओ का साइज भी बहुत छोटा है, मात्र 224 करोड़ का आईपीओ है। तो जब भी कोई छोटा आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलता है और कंपनी में पोटेंशियल होता है, यानी कि कंपनी आपको बढ़िया देखने को मिलती है, तो उस आईपीओ की मार्केट के अंदर ज़बरदस्त आपको डिमांड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। आईपीओ का साइज छोटा है, यानी कि सप्लाई कम है, तो डिमांड काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है और प्रीमियम के अंदर काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिला है। तो आईपीओ का साइज छोटा है तो यहाँ पर भी खूब डिमांड आने वाली है, यानी कि आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगने वाले हैं। तो अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का जो डिसीजन है, कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो मार्केट में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।